2025 की ऐसे 5 ड्रामों को जो हर्पल जियो के ऊपर लॉन्च होंगे। हर्पल जियो ने नए साल के स्टार्ट में एक ऐसा थ्रिलिंग ट्रेलर लॉन्च किया है जिसमें अपने शोकेस किए हैं टॉप रेटेड ड्रामा। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन से ड्रामा होंगे, क्या होगी इसकी कास्ट और ख़ास तौर पे किस तरह की स्टोरी आपको इन ड्रामास के अंदर दिखाई जा सकती है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी दी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर पीपल जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े फ़न है। एक्चुअली जिनको हर्पल जियो के ड्रामास बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको इस सीन के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे फ़िश जो के साथ में होंगी शायद हमारा वो परिजात जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था। अगेन इस आपको एक बड़े डिफरेंट यूनिक रोल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी गुंडा मवाली टाइप इनकी लुक्स देखने को मिलती है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये वो कैरेक्टर जो आगे जाकर चेंज हो, क्योंकि जब इस तरह के बंदों को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नज़र आती है तो लाइफ में चेंज लाना पड़ता है। मैं आपको इन सारे ड्रामों का मिक्स्ड रिव्यू दूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि किस ड्रामे के अंदर क्या कुछ होगा। इस विजुअल के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं हमारे एहसन खान, जो कि किसी गांव वाले एरिया के अंदर शूट कर रहे हैं फील्ड्स लाइक के। जैसे आपको याद होगा अभी जो ड्रामा गुजरा मेरे हम नशीब, वहाँ पर इनकी जो लुक्स थी वो कुछ सिमिलर थी, वहाँ पर कुछ ऐसे ही है। पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और फिर नॉर्थर्न एरियाज़ के इश्यूज़। इनकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इनके साथ में हमें जो देखने को मिल रही है वो है जो कि मेन भी इनकी पहली बीवी हो। ऐसा फील होता है कि स्टोरी कुछ इस तरह के शायद पहली बीवी के साथ कुछ टाइम गुजरेगा, एक बच्ची भी होगी और फिर पहली बीवी मर जाएगी। ये दूसरी शादी करके लाइफ में बहुत आगे मूव ऑन कर जाएंगे और पता चलेगा कि पहली बीवी मरी नहीं थी, वो जिंदा है। तो कुछ ऐसी स्टोरी हो सकती है, मे बी ये कोई हॉरर स्टोरी भी हो, बट ये वो ड्रामा है जो शायद एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक फील देगा आपको। बहुत सारे लोग इन ड्रामास के नाम अपनी तरफ से बनाकर बता रहे हैं, बट क्योंकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है इन 5 ड्रामा में, सिर्फ 2 ड्रामे ऐसे हैं जिनके नाम कुछ हद तक कंफर्म है। बट वो भी ज़्यादातर देखने में आया है कि एट द टाइम ऑफ रिलीज़ जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग होते हैं वो नाम को चेंज कर देते हैं। सो नाम कंफर्म नहीं है, बट ये ड्रामे ज़रूर कंफर्म है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। रियल लाइफ में भी बॉक्सिंग के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है और वो यहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि शायद वो एक्टिंग को छोड़ के आप बॉक्सिंग में आ रहे हैं, और ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से भी खुद से बातें बनाई हो। बट एक ऐसा बॉक्सर दिखाया गया है, एक ऐसा कैरेक्टर इनका जो कि बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली वाइल्ड होगा। इनका जो ड्रामा आ रहा है वो बेसिकली हमराज के नाम से साथ में इनके है। आयजा खान और आयजा खान की जो लुक्स है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं के अंदर तो यहाँ पर उसको फर्दर पॉलिश किया गया है। आप इस सीन में देखें तो इन्होंने जो मैक्सी पहनी, आई डोंट नो कि इसको मैक्सी ही कहते हैं, ये क्या ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है। उसके अंदर और बड़ी मॉड फीलिंग है क्या यहाँ पर एक वाइल्ड बंदा जो हर टाइम गन को लोड कर रहा है या फिर कर रहा है बॉक्सिंग, उसके साथ कुछ बन पाएगा या नहीं, ये तो ड्रामे में पता चलेगा। अरे फिशा का जो ड्रामा है परिजात के साथ, उसको मैं परिजाता ज़्यादा कहता हूँ उसके एक्चुअल नाम से। वहाँ पर जो उसकी लुक्स है वो बहुत ज़्यादा क्लीन दिखाई गई है, एक ऐसी लुक मासूमाना जो शायद इश्क मुर्शद के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी। आपको एक बात समझनी चाहिए कि इन सभी ड्रामों के अंदर एक चीज़ कॉमन होगी, वो ये कि जिसका जो चल रहा है वो दिखाया जाए। जैसे फरीजाद का वो जो एक्टर है उसको वो बिल्कुल यूनिक रोल अच्छा लगा था, तो यहाँ पर इसको एक बड़ा यूनिक गुंडे का रोल दिया गया। देखेंगे क्या करता है टू गेट दैट हमारी, क्योंकि देखो जो कैरेक्टर था वो तो फिर मासूम था ना, तो क्या यहाँ पर एक बड़ा ही वाइल्ड बंदा इसको हासिल कर सकेगा। को जो बड़ी मासूम सी लड़की दिखाई गई है, उड़ा रही है कबूतर, ये एक सोचने वाली बात है। फाइनली हमारी सवा कमर का भी कम बेक हो रहा है इस साल के अंदर, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। थोड़ी सी हेल्थी भी ड्रामा होगा इनका फसल कुरैशी के साथ, और फसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है वो बड़ा डिसेंट और अच्छा हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि उसके हस्बैंड को किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाया जाए जिसकी आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। कौन सबा कमर, अब इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट इन्होंने कहाँ से कीनंच किया होगा, जल्दी से बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में।
जी बिल्कुल ठीक लिखा आपने। चीख ड्रामे से, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हर एक्टर को उसकी स्पेशलिटी इंक्लूड करके दिखाई जाएगी उसके आने वाले ड्रामे के अंदर, क्योंकि चीज़ अब बॉलीवुड के अंदर भी चल रही है कि जो चीज़ लोग देखना चाह रहे हैं, फॉर गॉड से वही दिखाओ। हम क्यों मिलियंस ऑफ रुपीस उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा दे जो एट दी एंड लोगों को पसंद भी नहीं आते, तो जो लोगों को पसंद आ रहा है बस वैसा दिखाओ। अब कैरेक्टर लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया था चीख के अंदर, उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेसर, और जिस तरीके से वो बड़ी कॉन्शियस होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वही चीज़ आपको देखने को मिलेंगे इसके ड्रामे के अंदर। दानिश तैमूर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल दानिश तैमूर के 2 ड्रामे आ रहे हैं। एक तो भैया दानिश तैमूर के 2 ड्रामे आ रहे हैं। एक तो के ऊपर होगा शेर के नाम से, और दूसरा पे होगा एक नई एक्ट्रेस जिनके मैंने बहुत कम ड्रामे देखे हैं। यहाँ पर भी अगेन इनका वाइल्ड रोल ही होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज बात को अंडरस्टैंड कर चुकी है कि दानिश को सिर्फ यही कैरेक्टर सूट करता है, जहाँ पर उसने लड़की के पीछे पागलों की तरह पढ़ना हो और सबको फेंटा लगाना हो। मैं भी शहजाद का जो मैं आपको ड्रामा बता रहा हूँ, एहसान खान के साथ, वहाँ पर इनकी जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इन ए सेंस के शायद जिन्होंने इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रखी थी अपने फेस पर, वो काफ़ी हद तक रिवर्ट करने की कोशिश की है। अगर आप इस सीन के अंदर महबीज़ को गौर से देखें तो आपको कुछ ऐसा आएगा कि जैसे ये 10 साल पुरानी महबीज़ हयात है, और वो जो दरमिया में इसका इतना ज़्यादा और पता नहीं क्या कुछ वाला सीन था, वो जिसके अंदर फेस लंबा सा हो गया था, वो काफ़ी हद तक रिकवर किया गया है। इससे ये साबित होता है कि जो आपके फेस के एक्चुअल लुक्स होते हैं, आपको हमेशा उन्हीं के साथ प्रोसीड करना चाहिए, अपने फेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दानिश तैमूर का जो ड्रामा आ रहा है बहुत ही वाइल्ड सा, वहाँ पर आप कैसे मिस करा सकते हैं ये सीन के भैया, जहाँ पर इसने बारिश में खुद को भीगना होता है और उसके बाद ऐसे ही बड़े डिफरेंट स्टाइल में इसको दिखाया जाता है। तो अगेन इस साल का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होगा, अगेन आफ्टर दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी एंड रहे जुनून ब्ला ब्ला ब्ला, ये देख ले भैया। इस साल का सीन ये आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर ये बंदा बारिश को फिर से एंजॉय करेगा, लेकिन किसके पीछे? क्या वो डिज़र्व भी करती है या नहीं, या क्या इस दफ़ा जो स्क्रिप्ट लिखा होगा वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा या नहीं, ये हम देखेंगे। हमारे फरीजाद भाई इस ड्रामे के अंदर भी शायद पैसों और आशिकी की जंग के अंदर कहीं पर बहुत ही ज़्यादा पाए गए हों। इस सीन के अंदर एक को काफ़ी ज़्यादा शायद पैसे ही निकालते हुए दिखाया जा रहा है, और ये सोचते हुए दिखाया जा रहा है कि क्या मुझे ये लेना है या फिर वो लेनी है। फिरोज़ खान ने अपने लुक्स बहुत चेंज कर लिए, जो इनका ड्रामा आ रहा है हम उसके अंदर, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मूछें रखकर साइड्स इनकी बिल्कुल पतली सी है, मेरे इनका फेस थोड़ा सा लंबा है। इन ए सेंस के मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो साइड कट्स बहुत शार्ट नहीं सूट करती उनको। ज़्यादातर वो हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं जहाँ पर साइड्स थोड़ी सी भारी हो, बट येट आपके फेस के ऊपर भी लाइट सी बेयर्ड हो। आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताने की ये कैसी लुक लग रही है, बट हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बॉक्सर और बड़ा वाइल्ड दिखाया है, और थोड़ा सा क्रिंज भी, तो फिर तो ये लुक्स बनते हैं। एहसान खान के अगेन विजुअल नॉर्थन एरिया के साथ में हमें देखने को मिल रही है। मैं पर्सनली बड़ी देर बाद मुझे इस सीन के अंदर थोड़ी सी बेहतर लग रही है। ये आपने भी कमेंट्स के अंदर क्रॉस वेरीफाई करना है फैसल कुरैशी के। तो मतलब यही सीन है कि जहाँ पर इसने वास्केट पहनी होती है और खेल रहा होता है बिजनेसमैन की तरह कोई गेम। आप इस सीन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सवा कमर का जो हजबंड है वह बड़ा शातिर हो सकता है। डिसेंट नहीं, कैसी तेरी खुदगर्जी में आपको याद होगा, जहाँ पर दानिश कैसे बहुत सारे सीन थे फाइटिंग सीक्वेंस वाले जो लोगों ने पसंद किए, तो इन लोगों ने सोचा होगा कि क्यों ना हम इस साल भी दोबारा से ऐसा सीन डालें, और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक करने की कोशिश की गई है, जहाँ पर इसको थोड़ा सा हाइटेड क्यू में कंस्ट्रक्शन एरिया में लड़के को किक मारते हुए दिखाया जा रहा है, और बड़ा ही सुपर्ब लग रहा है। ये जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एक ऐसी रील जहाँ पर उसकी लुक्स बहुत ज़्यादा डैशिंग है, स्मोकिंग करते हुए। ये विजुअल में डेफिनेटली अपने पर भी लगाऊंगा, और आपने मुझे बताना है कि इस सीन को देखने के बाद क्या आ रही है। क्या वही नहीं जो मैंने आपको बताई, या कुछ और स्टोरी हो सकती है? हीरा मानी की भी पार्टिसिपेशन तो है इन ड्रामास के अंदर, बट अगेन साइड रोल होगा। लड़कियों में हीरा मानी और लड़कों में हमारे पास साइड रोल में देखने को मिलेंगे, जो कि शायद राज के अंदर ही हों। हीरा मानी की सुन मेरे दिल में ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है हमें इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एंड आई बिलीव कि आगे से जो ड्रामे आएंगे उनके अंदर जब ये अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, तो फ्यूचर में डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग जो है वो ज़रूर कन्विंस्ड होंगे।
टू अगेन कैस्टर एज ए लीड कैरेक्टर। अभी अगर आप इस सीन में भी थोड़ा सा गौर से देखें, जिस तरीके से कमर को भागते हुए दिखाया जा रहा है, एग्जैक्टली सेम रन आपको दिखाई गई है इनकी चीख ड्रामे के अंदर। वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि जिसका जो चल रहा है वो दिखाया जाए। जाहिद अहमद की इनिशियली बड़ी कमाल की लव स्टोरी होगी हमारे आयजा के कैरेक्टर के साथ, बट किस तरीके से हमराज के अंदर हमारा ये जो बंदा दिखाया गया है फिरोज़ कैप्चर कर पाएगा, उसको कैसे खुद की तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा या क्या हासिल कर पाएगा। रेसिस्टेंस के होने के बावजूद ये ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इस टाइप के ड्रामे पहले बहुत ज़्यादा नहीं देख। इस साल के ड्रामा में गेन आपको इस हमारे बड़े बंगले को कैश होते हुए दिखाया जाएगा, जिसको इससे पहले कोई शायद 20 ड्रामों के अंदर दिखाया जा चुका है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड